बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम नमक पारे बना रहे हैं। मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। अब मैं ख़तरनाक नहीं कह रही मौसम ना, तो ऐसे वाकई बड़ा ख़तरनाक मौसम हो रहा है। इतना प्यारा हसीन मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, कराची में तो ख़ास तौर पे ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो जिसके लिए आपको पता है कि पकोड़े, समोसे, हलवा और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ें खाने को दिल चाहता था। 100 ग्राम मैंने घी लिया, इसको मेल्ट कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो बड़े ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल के नमक पारे हैं, आपको पसंद आएंगे। घर में आपका दिल चाहता है ना कि कोई चीज़ बनाए और खाएं, तो बाज़ार से लेकर आने को दिल नहीं चाहता कि पता नहीं किस तरह का तेल है, किस तरह का घी है। तो ये 100 ग्राम्स मैंने घी लिया है। इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं, बहुत गर्म नहीं, बस ये जो मोटा मोटा ना ये ज़रा मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसको मेल्ट करके मिलती हूँ, बाद की चीज़ें बाद में बताती हूँ। हल्का सा स्लो फ्लेम पर मैंने मेल्ट कर लिया। देखें, मेल्ट ही करना है, बहुत गर्म नहीं करना। इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी आपने डाला 100 ग्राम्स, ठीक है। इसके साथ पानी भी आपका 100 ग्राम्स ही होना चाहिए। वन टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इसमें आधा किलो मैदा डाल देना है। मैंने अभी मंगाया आधा किलो मैदा। इसको गूंदने का तरीका क्या है कि इसको जो है आपने एकदम से मलना नहीं है, इसको मिक्स करना है, सिर्फ मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह करके ना मिक्स करना है। फिर आप कहते हैं कि हलवाई जैसे हमारे चीज़ें नहीं बनती, या इस तरह नहीं, हम लोगों के चीज़ें वैसे क्यों नहीं बनती, तो वैसे क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं बनेंगी। सिर्फ मिक्स करना है। बर्तन छोटा पड़ रहा है तो बड़े भांडे च पा लेने। भांडे क्लिक करा लो। केड़ी केड़ी कुड़ी है जी सिर्फ भांडे धोन तक लाया था मामा ने उन्होंने। केड़े लोग ने मैंने जरूर कमेंट करना जिन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं कर दिया सारा दिन, बस उन्होंने भांडे धवा लो। तो उन्होंने भांडे धोना बड़ा आसान लगता है। सारे दे कमेंट आ जाने, सानू तो जबरदस्ती धोए जाते हैं। अच्छा, ये देखिए इस तरह हमने मिक्स कर लिया ना जब अच्छी तरह। देखें ज़रा भी खुश्क नहीं रहा ना, सब गीला गीला देखें मिक्स हो गया। अब हमने इसमें जो है ना वो पानी डालना थोड़ा सा, और सख्त सा डो तैयार करना है इसका। हल्का सा पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, मैं बता दूं आपको। हल्का सा छींटा मार रही हूँ मैं। अच्छा, 1 किलो मैदे में ना 200 ग्राम आपने घी मेल्ट करके डालना है। क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे तो आपकी भी चीज़ जो है ना वो परफेक्ट बनेगी। ये ना हो कि आप 100 ग्राम जो है वो घी 1 किलो में भी डाल दें। इसी तरह 1 पाव का अगर आपने बनाना है, 1 पाव मैदे का, तो फिर उस हिसाब से डाल दीजिएगा। यानी कि 50 ग्राम घी। अटक अटक क्यों बोला 50 ग्राम घी। वो बहुत ज़्यादा नहीं बन गया उसमें? तली जा तो फिर खाई जा। तो है, मौसम अच्छा है तो फिर बोते भी बन जाते। खैर है। अच्छा, ये आप यकीन करें घर में इतने, ये देखें मैदा कहाँ गिर रहा है। यकीन करें घर में इतने सस्ते पड़ते हैं। यही आप ना इतने से लेने जाएंगे ना, या तो खैर आटा है नमक पारे जो बनेगा तो मैं कहूँगी इतने से लेने जाना, इतने महंगे। बरसात मक्खियां बड़ियां पैंदियां ने हाँ, बाजार च वजनी मक्खियां जिस उड़दियां ही नहीं है। उन्होंने एने भी करना बिल्कुल, कहते ना सानू छेड़ो, उड़े नहीं यार, साढ़े पर गिले हो रहे हैं। तो बरसात में मक्खियां भी होती है, और मक्खियां आपको पता है बरसात की मक्खियां जो है ना वो सबसे ज़्यादा बीमारियां लाती हैं। कभी आपने नोट किया बरसात में ज़्यादा बंदा जो है ना वो डायरिया हो जाता है उनको, बाजार का खाना खाने से। मौसम ऐसा होता है ना, कच्चा पक्का सोन पा दो है ना, उसमें सोन पा दो कहते हैं। तो ये देखिए आटा गूंद रही हूँ मैं, यानी कि मैदा। कहते मैं आटा मुँह चो निकल गया तो तुम आटा ही ले लो।
सख्त सख्त गूंदना है, सख्त। इसको अच्छी तरह मैं गूंद के ना तुम्हें मिलती हूँ, ठीक है। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालिएगा, स्लो फ्लेम पे ही रखा हुआ मैंने। अब इसके बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े, ठीक है। जब आपने रोटी बेलनी है ना इसकी, तो पतली बेलनी है, ठीक है, बहुत मोटी नहीं और बहुत पतली भी नहीं। ठीक है, इतनी पतली ठीक है। ये देखिए इतनी पतली, थोड़ी सारी और कर ला। चल, अब इसको हमने कट करना है। एक ऐसी शेप बना लें कि कितने बड़े आपको नमक पारे चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े नमक पारे भी होते हैं, कभी कभी थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं। बड़े पतले पतले मिलेंगे। हाँ, सारी सही ने, शेप अपनी मर्जी देना ना, छोटी बड़ी कर सकते। ठीक है, अब इसको तेल में डाल देते हैं आराम से। इसका कलर चेंज होने तक ना इसको पकाना है। नमक पारे तैयार हो गए हैं, ये देखिए कितने ज़बरदस्त। इसको अब निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम तमाम नमक पारों को तैयार करके मिलते हैं। नमक पारे तैयार हो गए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि साढ़े को नमक पारे तो बंद ही नहीं, हलवाई पता नहीं किस तरह बना लेंगे ने। तो अब आप भी बना सकते हैं। मुनज़्ज़मा तू भी बनाई नेक्स्ट टाइम है, तू भी यही बहाने कर रही ना, मेरे को नहीं बनते। तो अब आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है कि किस तरीके से। और मैं पंजाबी भी दसदा कि मैं आधा किलो मैदा लिया सी, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम घ्यो पिघलिया था, बहुता गर्म नहीं। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा भी पा लो, सोहना लगता तो नज़र आता है। तो 1.5-2 चम्मच तुम जीरा सफ़ेद पा सकते, बाकी 1.5 चम्मच में नमक पाया। तो उस तो बाद घोल के ते मैदा गुन के ते और इस तरह तो उस तो बाद गुनिया तो उस तो बाद गुन के ते अपना रोटी ज़रा सख्त जहा गोल पेड़े वेड़े बना के बेल के कटिंग करके माशाल्लाह तल लेने। यकीन करो बड़े ज़बरदस्त नमक पारे ने, देखो ना है, बड़े मज़े ने। कितने बड़े तो मैं खा चुकी हूँ, कैसे क्रिस्पी ने, खान च भी बड़े मज़े देने। तो सारा चूड़ा उत्थे सोच रहा है। खानी खावांगी सबर कर। चल खा ला ते ना सारा। अच्छा भांडे की जगह नहीं सी, मैं दूसरे भांडे क्योंकि आधा किलो मैदा कोई मजाक है, मकाना कोई आसान गल है। ठीक है, तो चाहो तो पा दे बना सकते हो। ठीक है, बना के ट्राई करके इस मौसम च जरूर ट्राई करना। मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। सिंपल जी एक रेसिपी है, लेकिन बड़ी सख्त औखी लोगों को लगती है। हाँ औखी लगती है, क्योंकि पता नहीं मुश्किल चीज़ नहीं, मुश्किल नहीं, आसान है। ट्राई करके दसना तुम रेसिपी कैसी लगी। अपनी तवज्जो याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं खाई जाने नहीं, बड़े मजे देने माशाल्लाह, जबरदस्त है। किन्ने खावा ना चाह हो जाए ना, सही गल है।